अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि अगेन हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और अब के बाद रैशनल एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन मीन्स के फ्रैक्शन के बीच में आपके पास प्लस या माइनस गिवन हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम इसमें कैंसिल करते हैं लाइक टर्म्स को। और जब डिवाइड का साइन आता है जब भी रैशनल एक्सप्रेशन के बीच में तो हम लेते हैं इसका रेसिप्रोकल। मीन्स के जो डिवीजन के सामने वाला एक्सप्रेशन होगा उसका हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे। और जब रैशनल एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसके लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसकी करते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन के ये रूल्स हैं जब ये डिफरेंट साइन उसमें एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई जो है वो दो रैशनल एक्सप्रेशन के बीच में दिया हुआ है। तो हम इनको कैंसिल करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, कहीं पे फार्मूला इसका एडजस्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर स्क्वायर है और 7 के ऊपर भी स्क्वायर आ सकता है क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। 5x ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा जो कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ दोनों के पास स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। इस तरीके से लिख के अगेन जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। लेकिन अब जो है इस यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x+7 गिवन है, वो x+7 इससे कैंसिल हो रहा है। लेकिन मज़ीद जो है वो कटिंग नहीं हो रही। तो जब मज़ीद कटिंग नहीं होती तो हम जो रिमेनिंग रह जाते हैं पार्ट्स उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और वही इसका आंसर होगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। तो अब इसके पार्ट 2 की तरफ देखें तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन लेना है। हमने जो है वो जब भी रैशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। और फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कहीं पे कॉमन बन रहा है तो आपने कॉमन लेना है। अगर नहीं बन रहा तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे कि अब हमने यहाँ पर फार्मूला फिट करना है या फिर जो है वो कोई और तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहाँ पर 4 आपके पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 4 कॉमन हो रहा है तो हमने 4 कॉमन कर लेने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉमन करने से x-3 मतलब कि 4 1s are 4 और 4 3s are 12 आ जाता है। अब नीचे जो है वो अगेन इसका फार्मूला बन रहा है इस तरीके से। तो हमने ऐसे इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, हम इसको करेंगे लेकिन तब जब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन अगर आप यहाँ करना चाहते हो तो भी ठीक है ये स्टेप। आपने यहाँ पर अब अगेन 2 कॉमन बन रहा है तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे। तो 2 कॉमन करने से अंदर हमारे पास आता है 9 - x²। और यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर है इसकी तरफ आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। और फैक्टराइजेशन भी हमने ये वाली करनी है कि इन तीन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने लिख लेना है। अब इसका फर्स्ट एंड लास्ट जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसका फर्स्ट एंड लास्ट हमने एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पर हमने इस मिड को देखना है कि 2 नंबर हमने सिलेक्ट करने हैं कि वो 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आए और उन्हीं 2 नंबर को जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6 आए। अब वो 2 नंबर कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई से 9 आए और प्लस माइनस से 6 आए। तो इसका मतलब है आपने 9 के फैक्टर्स लिख लेने हैं कि 9 किस किस के टेबल में आता है। तो आप देख सकते हैं 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और इसके अलावा 9 अपने ही टेबल में आता है। तो अब आप इसमें देख लेंगे कौन से 2 नंबर हैं जिनको हम
मल्टीप्लाई तो खैर करने से सारे ही 9 आ रहे हैं, प्लस माइनस करने से ये 6 आ रहा हो। तो जब भी आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी हो इस तरीके से, तो आप जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट वाले की कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई करें, जो आता है उसके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पर तो 9 1 9 आ रहा है, तो मतलब कि अब हमने 9 के फैक्टर्स लिखने हैं और फैक्टर्स के बाद हमने देखना है कि कौन से 2 नंबर इसमें ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करने से 6 आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि वो ये 2 नंबर ही बन रहे हैं। तो अब आपने इन दोनों में जो बड़ा है उसके साथ ये वाला साइन लगाना है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों सेम है, इसलिए हम दोनों के साथ ही प्लस 3x लगा लेंगे। उसके बाद का स्टेप ये है कि हमने फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन करना है। फर्स्ट टू में आप देख सकते हैं x कॉमन है, तो हमने x प्लस 3 लिख लेना है। लास्ट टू में 3 कॉमन है, तो इससे भी x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं एक दफ़ा हमने जो कॉमन लिया है उनको लिखना है, एक दफ़ा ये जो है ये सेम आने चाहिए। अगर सेम है तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हो। अच्छा, तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 आ गया, मतलब कि इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है x प्लस 3। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करना चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप साइड पे करके डायरेक्ट आंसर लिख लो तो भी ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। अब फर्स्ट में तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, उसको तो हम एज़ इट इज़ ही लिख लेंगे, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3 आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वेयर आ रहा है, हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 9 चाहिए ताकि इसकी तरह का आ जाए और इससे इससे इसकी कटिंग भी हो जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर टोटली डिफरेंट साइन हो, जैसे कि यहाँ पर 9 के साथ प्लस है, यहाँ 9 के साथ माइनस है, यहाँ माइनस है एक्स स्क्वेयर के साथ और यहाँ एक्स के साथ प्लस है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, तो आप इसमें माइनस ये 2 और यहाँ पर आप माइनस कॉमन करके इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 9 लिख सकते हो। और उसका जो आपने लिखा है उसका असर किस पे होगा कि यहाँ पर स्टार्ट में इसके माइनस आ जाएगा। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास एक साइड पे 9 माइनस एक्स स्क्वेयर दिया हो, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वेयर माइनस 9 दिया हो, इनको हमने सेम किस तरीके से करना है कि आप इसमें से किसी में भी, ज़रूरी नहीं है कि 9 माइनस एक्स स्क्वेयर में, आप एक्स स्क्वेयर माइनस 9 में भी जो है जिसमें भी आपने कॉमन लेना हो, माइनस को कॉमन लेना हो, तो वो जब आप कॉमन ले लो तो वो बिल्कुल जो दूसरा है उसके तरह का ही बन जाए। जैसे कि आप इसमें कॉमन लेना चाह रहे हो तो ये फिर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर आप लिख लोगे बिल्कुल उस पहले वाली की तरह। लेकिन अगर आप इसमें कॉमन ले रहे हो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर में, तो इसको फिर इसकी तरह आप लिख लोगे, माइनस कॉमन करके इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 1। हमारा मेन मकसद इन दोनों को सेम बनाना है, तो सेम आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मतलब आप माइनस कॉमन कर लो, आप इसमें कॉमन कर लो, या फिर इससे जो आया है उसमें कॉमन कर लो। आपने एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को सेम करना है उसकी तरह, तो फिर आप उसमें कॉमन कर लो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर में से। जैसे कि यहाँ पर अब मैंने 9 माइनस एक्स स्क्वायर को इसकी तरह बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर ये इसकी तरह बनेगा तो ही इनकी कटिंग होगी, तो ही क्वेश्चन सिंपल बनेगा। तो मैंने इस 9 माइनस एक्स स्क्वायर को इसकी तरह बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने सिंपल माइनस कॉमन किया और उसको उसकी तरह ही लिख लिया जैसे कि वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपस में कटिंग कर सकते हो, और क्रॉस वाइज आप तभी करोगे जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हम तभी लिखेंगे जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, वो लेंगे, तो उसके बाद ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ x माइनस 3 की कटिंग हो रही है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही लिख लेते हैं। तो 4 बाय यहाँ रह जाता है x प्लस 3 सिर्फ। अब डिवाइड, अब आप देख सकते हैं ये -2 है, ये माइनस हमने इसलिए लिया था ताकि हम इसको उस डिनोमिनेटर की तरह बना सके। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय ये x प्लस 3 और x माइनस 3, इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब जो है अगेन जैसे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कटिंग की है, इस तरह आप अपर एंड लोअर पार्ट की कटिंग कर सकते हो, इसकी कटिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्रॉस वाइज आप कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक डिवीजन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है बीच में, इसलिए हम उनकी कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अपर लोअर पार्ट की आप कटिंग इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 की कटिंग हो रही है, वो हम लिख लेंगे।
x+3, अब जो रह गया आप वही लिख लो, -2, यहाँ x-3 रह गया और नीचे x+3 ही सिर्फ रह गया, क्योंकि हम अपर एंड लोअर पार्ट की कटिंग करके क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जो है आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। रेसिप्रोकल आप स्टार्ट में भी ले सकते थे और यहाँ पर भी, लेकिन मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ला के उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा सिंपल बना रही हूँ अपर एंड लोअर पार्ट की कटिंग करके। जैसे यहाँ पर मैंने की तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया, फिर यहाँ पर की तो क्वेश्चन मज़ीद सिंपल हो गया। अब जो है इसका रेसिप्रोकल हम इजीली ले सकते हैं। इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये माइनस का साइन ऐसे ही इसके साथ आता जाएगा। अच्छा, x+3 से कट गया, यहाँ 2 1s are 2, 2 2s are 4, इसकी कटिंग हो गई, तो रह गया सिर्फ -2/x-3। ये इसका आंसर है, और इस यही सिंप्लीफिकेशन से ये आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो इसका यही आंसर है, ये सॉल्व हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आप देखें तो यहाँ पर हमें x6 - y6 डिवाइड बाई x² - y² डिवाइड बाई x4 + x² y² + 5 दिया। अगेन यहाँ पर डिवीजन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जो है वो हमने x6 - y6 आया, तो इसको हमने ऐसे तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि इर्द गिर्द के ये इसके जो साइड पे नंबर्स हैं, इसके बैकग्राउंड पे जो नंबर दिए उसके मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो हम इसको जो है वो x³ - y³ भी लिख सकते हैं, फिर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो नीचे x² - y² एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हमने फिर लिखना है x² - y², इस तरीके से लिखना है, ताकि यहाँ a² - b² दिया ना, तो यहाँ पर भी किसी तरीके से a² मतलब x² y² बन जाए। तो इस तरीके से वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x³ - y³, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे आंसर थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके स्टार्ट में इसकी कटिंग हो जाएगी, तो हमने इसके बैकग्राउंड को देख के सिंप्लीफिकेशन करनी है। दोनों मेथड पॉसिबल है। x² - y² आ रहा है, तो इसलिए हमने x² - y² इस 6 को लिखा है। और अब जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है x² - y², और डिवाइडेड बाय, यहाँ ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको तो हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है। अच्छा, अब जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a³ - b³। a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है? अब a हमारे पास x² है, a माइनस b आपके पास y² है। अच्छा, a - b a², a आपके पास x² है ना, इसलिए आप इसका x² लोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा x सिंगल फॉर्म में दिया हो। यहाँ पर आपके बार a जो है वो x² ही बन रहा है। अच्छा, a² माइनस b आपके पास x² है, ये a² नहीं है। इस a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b a² प्लस b आपके पास y² है, b², ये आपके पास बन गया। इसकी जगह हमने ये टोटली फार्मूला लगा लिया, डिवाइडेड बाय जो x² - y² है वो हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये जो डिवाइड है इसको हमने x4 + x² y² + y4, ये हमने लिख लिया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे और फिर उसके बाद हम रेसिप्रोकल लेकर कटिंग करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह बन गया था, a³ - b³ का फार्मूला लगाने से a - b a² + ab + b² डिवाइडेड बाय, ये तो गिवन था और ये भी गिवन था, ये एज इट इज़ है। अच्छा, आप देख सकते हैं, आप इन दोनों की तो कटिंग हो जाएगी। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, क्योंकि हम रेसिप्रोकल आगे लेने लगे हैं, तो अगर हम 1 लगा ले तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। अच्छा, x4 + x² y² + y4, ये हमने ये वाला लिखा है, ये टर्म लिखी है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। x4 + x² y² + y4, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, और सिंप्लीफिकेशन करने से पहले या फार्मूला आप अपने लिए बनाने से पहले
अब इसके बैकग्राउंड पे, क्वेश्चन के बैकग्राउंड पे ज़रूर देखें कि हमने कुछ इस तरह सिंप्लीफिकेशन, तो फार्मूला तो किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है फिर मज़ीद। तो इस तरीके से आपने अपने लिए फार्मूला सेट करना है कि इसके बैकग्राउंड की, इसके जो आप फार्मूला सेट कर रहे हैं उससे कटिंग ईज़िली हो जाए। अच्छा, तो इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पर सिंपल इसका फार्मूला बन रहा है x+1 x-1 का, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है। अच्छा, इस डिनोमिनेटर को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि x² + 2x+1 है, तो हमारे पास, आपको मैंने स्टार्ट में कहा है कि इसकी फैक्टराइजेशन आपने इस तरीके से करनी है कि 1 है तो आपने देखना है कि कोई दो नंबर जो ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई से करने से 1 है, प्लस माइनस से 2 है, तो वो 1 1 ज़ार 1 होता है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, और जब 1 और 1 को प्लस करो तो 2, इससे 2 आ जाता है। तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ 1x। इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया, तो आपके पास इस यहाँ x कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, तो यहाँ देखो सेम आ रहा है, तो x+1 तो इनकी इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है x+1 और x+1। अच्छा, यहाँ पर अगेन ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आपने यहाँ रेसिप्रोकल नहीं लेना, लेकिन ये 1 - x की तरफ देखें तो ये बिल्कुल ही जो है वो यहाँ पर x-1 है, यहाँ 1 - x है। अगेन जो है वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप सिंपल यहाँ माइनस कॉमन करके इसको उसकी तरह ही बना दो, बिल्कुल इसकी तरह, ताकि इनकी कटिंग हो सके। इनको सेम हम करते ही इसीलिए ताकि इनकी कटिंग हो सके। अब यहाँ पर x-1 की कटिंग होगी, x+1 की कटिंग होगी, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर x+5 रह गया और नीचे जो है वो x+1 रह गया, और ये माइनस आप यहाँ स्टार्ट पे लिख लो। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करके कटिंग करनी है मल्टीप्लिकेशन में। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है न्यूमरेटर में भी, और कहीं पे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉमन बन रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट में हमारे पास x कॉमन है, तो हमने x कॉमन किया, तो अंदर x+y रह गया, यहाँ पर x+y रह गया। अच्छा, ये अगेन, अच्छा यहाँ पर x कॉमन है तो x+y ही रह जाएगा, x जो है वो एक बाहर निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x+y और अगेन डिवाइड का साइन आ रहा है। अच्छा, x-1 रह जाएगा, और यहाँ पर जब हम y कॉमन करेंगे तो हमारे पास x-2 रह जाएगा। अब जहाँ पे कटिंग हो रही है हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है और इसकी कटिंग हो रही, और कहीं पे कटिंग नहीं हो रही, तो हमने जो रह जाते हैं टर्म्स उनको एज इट इज़ लिख लेना है ऐसे, और डिवाइड, यहाँ पर हमारे पास रह जाता है x-1 डिवाइडेड बाय y x-2। अच्छा, तो अब जो है हमने यहाँ पे यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल हम कुछ इस तरह लेंगे कि x/y मल्टीप्लाई x/y, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा x-2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की कटिंग हो रही है और y की कटिंग हो रही है, और मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। अब जो रिमेनिंग है वो हमने एज इट इज़ लिख के उनको आप मल्टीप्लाई कर देना आपस में, x-2 डिवाइड बाय x-1। तो इसका आंसर बनता है x-2 और y x-1। इसमें आप देख सकते हैं कि मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, मतलब कि कटिंग नहीं हो सकती मज़ीद। तो फिर हमने क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करके इसका यही आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंड हो गया है, और 4.1 भी एंड हो गई है। तो 4.2 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।